हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू एजुकेशन बाय डीके। आज मैं दीपक सर आप सभी के लिए एक नए अंदाज में आप सभी के लिए जनरल नॉलेज के लिए एक लगभग 30 क्वेश्चंस इस क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस जीके का टेस्ट सीरीज में दिया जाता है, जो आप क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक है। तो आप लोग इस जीके को याद कीजिए, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपसे कोई टीचर आपसे कोई टेस्ट लेते हैं तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जीके के रूप में आप लोगों को प्रदान कर सकते हैं और आपसे टेस्ट ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोग मेरी जीके को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा कि जीके कहाँ से कहाँ चल रही है। और यह मैं अपने खुद का पर्सनल स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बच्चे, मेरे बच्चे ध्यान देंगे। आप लोग इस 30 ऑब्जेक्टिव को याद करेंगे और ये जनरल नॉलेज, ये 300 का आपको टेस्ट सैटरडे को टेस्ट लिया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए है और जो मेरे अदर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए, ठीक है। पढ़ी की बहन, ध्यान देना है, आपको पूरा याद कर लेना है, ठीक है, ठीक है। चलिए, डिग्री इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर। डिग्री एक पेपर की तरह है। डिग्री एक पेपर की तरह है। डिग्री इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर। डिग्री क्या है? डिग्री एक पेपर की तरह है। यू रियल एजुकेशन इज इन योर बिहेवियर। आपका रियल एजुकेशन क्या है? तो आपका रियल एजुकेशन व्यवहार है। कहने का मतलब यही हुआ, कहने का मतलब कि डिग्री जो आप लोग क्लास 10th पास कर लेते हैं तो आपको मिलता है एक सर्टिफिकेट, वो आपके लिए नहीं ज़रूरी है। आपके लिए ज़रूरी है व्यवहार। आपके लिए क्या ज़रूरी है? व्यवहार। यदि आपका व्यवहार बढ़िया रहता है, यदि आपका व्यवहार बढ़िया रहता है तो आप बहुत कुछ ज़िंदगी में कर सकते हैं। व्यवहार पर ही दुनिया डिपेंडेड है। यदि आपका व्यवहार बढ़िया है तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। यही आपके सामने शायरी कह रहा है। क्या कह रहा है? डिग्री इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, योर रियल एजुकेशन इज सीन इन योर बिहेवियर। डिग्री कोई मानी नहीं है, एक पेपर की तरह है। आपका रियल एजुकेशन तो हुआ है, क्या है? बिहेवियर। चलिए हम लोग जीके क्लास की ओर आगे बढ़ेंगे। जीके क्लास को बेहतर करते हुए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। चलिए, आपके सामने जीके खुलकर आ गया है। आपके सामने जीके खुलकर आ गया है। चलिए हम थोड़ा साइज़ क्या कर लेते हैं, साइज़ थोड़ा ज़्यादा कर ले बढ़ा लेते हैं। साइज़ बढ़ा लेते हैं थोड़ा ज़्यादा। चलिए साइज़ क्या हो गया? बढ़ गया है। चलिए साइज़ बढ़ गया है तो हमारा पहला जीके क्या है? भारत में पहली रेल किस वर्ष चली? भारत में पहली रेल किस वर्ष चली? भारत में पहली रेल किस वर्ष चली? ठीक है, कोई बच्चे बताएंगे कि भारत की रेल किस वर्ष चली? भारत में पहली रेल किस वर्ष चली? कोई बच्चे बताएंगे तो कमेंट बॉक्स भरिए, कमेंट बॉक्स भरिए। आंसर है आपका 1853। आंसर है आपका 1853। पूछेंगे हम क्या शनिचर को टेस्ट में? स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, पूछेंगे 1853 ईस्वी में भारत में क्या चली? तो रेल चली, ऐसे भी पूछेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ इस बात को भी याद रखिएगा, मैं सिंगल भी पूछ सकता हूँ कि भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? तो भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? बताइए जल्दी, फटाफट फटाफट आंसर होना चाहिए आप लोगों का। आप लोगों का एक ही आंसर होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए? तो 1853 होना चाहिए। 1853 होना चाहिए। आंसर आपके मुंह से क्या निकलेगा? तो आंसर आपके मुंह से निकलना चाहिए 1853। 1853। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। पूछेगा एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? हम पूछेंगे आपसे कि एपीजे अब्दुल कलाम को कौन सा नाम से जाना जाता है? तो आप लोग बोलिएगा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मिसाइल मैन। भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? कोई बच्चे बताएंगे? यदि बताएंगे तो फटाफट आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा मदुरै। इसका आंसर क्या होगा? मदुरै। इसका आंसर क्या होगा? मदुरै। याद रखिएगा, हम इस ऐसे भी पूछ सकते हैं, मदुरै नगर को क्या कहते हैं? मदुरै नगर को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, त्योहारों का नगर कहते हैं। क्या कहिएगा? त्योहारों का नगर कहते हैं। चलिए हम आगे की ओर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तार मतलब जो आप इलेक्ट्रिसिटी जिससे पास होता है ना, वह तार। और जो आपके घर में जो आता है मोटा वाला तार, उसे कहते हैं केबल। केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो बोलेगा आप लोग पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ऐसे पूछ सकते हैं, पश्चिम बंगाल में किसका सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो आप बोलेगा तार और केबल का, ठीक है, तार और केबल का, ठीक है। चलिए हम अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला क्वेश्चन कहता है, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? तो आंसर क्या निकलेगा? राष्ट्रपति। आंसर क्या निकलेगा? राष्ट्रपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो आप लोगों का मुंह से आंसर निकलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। हम पूछेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्या विशेषता है? तो बोलिएगा इसका सबसे अधिक शाखाएं हैं, इसका सबसे अधिक शाखाएं हैं। चलिए हम आगे के क्वेश्चन के चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि चाइना मेन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइना मेन खेल किस खेल से संबंधित है? तो आंसर निकलना चाहिए क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेलते हैं? खेलते हैं तो फटाफट आंसर मारिया कीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स नहीं पढ़ रहा है, कमेंट बॉक्स भरिए, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कर रहा है, तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, तो किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा थाईलैंड में। कहाँ? तो थाईलैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में कब पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था? तो 22 मार्च 2020, 22 मार्च 2020, 22 मार्च 2020, 22 मार्च 2020 को भारत में क्या लगा था? फिर से पूछेंगे तो पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था, पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? तो मिल्खा सिंह को, मिल्खा सिंह को, ठीक है। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो हमें पढ़ा दिया ऑलरेडी ना, इसको क्वेश्चन रिपीट कर लीजिएगा। भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? 1853 में, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? मतलब सबसे बूढ़ा प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा राजीव गांधी। कौन? तो राजीव गांधी, ठीक है। अगला चलते हैं, लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? अलीगढ़, अलीगढ़ होगा सर, अलीगढ़, हाँ अलीगढ़। ऐसे पूछेंगे अलीगढ़ को किस नगरी के नाम से जाना जाता है? तो लाल नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आरबीआई नोट की छपाई कहाँ की जाती है? तो नासिक में। कहाँ? नासिक में। पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी, ठीक है। 200 के नोटों पर किसका चित्र अंकित है? 200 के नोटों पर किसका चित्र अंकित रहता है? तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है? सांची का स्तूप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। कहाँ? तो राजस्थान में। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आम की शहर किसे कहा जाता है? आम की शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को आम का शहर कहा जाता है। लखनऊ को क्या कहा जाता है? तो आम का शहर कहा जाता है। इसे भी याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम अगला चलते हैं। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो याद रखिएगा उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। हम पूछेंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्या लगता है? तो बोलिएगा कुंभ मेला लगता है, ठीक है। चलिए हम अगला चलते हैं। अगला क्या कर रहा है, रसगुल्ले का आविष्कार कहाँ हुआ था? याद रखिएगा बंगाल में रसगुल्ले का आविष्कार हुआ था। रसगुल्ले का आविष्कार कहाँ हुआ था? बंगाल में। बंगाल में किस चीज़ का आविष्कार हुआ था? रसगुल्ले का, ठीक है। आंसर निकला जाएगा मुँह से। फिर है पचमा, अगला क्वेश्चन, पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई थी? पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई थी? पानी पूरी जो गोलगप्पा खाते हैं उसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? उसकी शुरुआत हुई थी भारत में। चलिए अगला की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर।
एक स्लाइड और बचा हुआ है और आपका ये जीके 30 क्वेश्चन पूरे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पेन चेंज, अगला क्वेश्चन पेन चेंज, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय गान की समय अवधि कितनी है? भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? जो आप जनगण मन करते हैं, कितना सेकंड में करना चाहिए? 52 सेकंड में ही और नहीं करना चाहिए। कितना सेकंड में? 52 सेकंड में, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय सब्जी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय सब्जी, भारत का राष्ट्रीय सब्जी कौन सा है? तो याद रखिएगा कद्दू। कद्दू क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय सब्जी है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय सब्जी कौन है? तो कद्दू। फिर याद रखना है भारतीय पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। पूछेंगे पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस, ठीक है। अब अगला है सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। डांडिया, ये अभी है डांडिया। डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गुजरात का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऐसे पूछ सकते हैं गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन है? तो डांडिया, ठीक है। सब अपन अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात ही है। पूछेंगे सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? घाटी का नगर किसे कहा जाता है? बनारसी को घाटी का नगर कहा जाता है। घाटी का नगर किसे कहा जाता है? बनारसी को। बनारसी को कौन सा नगर कहा जाता है? घाटी का नगर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन से आपके सामने दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की। ऐसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन से आपके सामने कौन क्वेश्चन है? भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? राजस्थान, क्योंकि राजस्थान राजस्थान में सबसे गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी जेल कहाँ है? भारत की सबसे बड़ी जेल मतलब सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में, क्योंकि देश का भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लिए इतना ही जीके, आज के लिए इतना ही जीके। मैंने आज कितना जीके पढ़ा दिया? आज मैं 30 जीके पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। आज मैं 30 जीके पढ़ाया हूँ। 30/30 याद हो जाना चाहिए आपको, 30/30 याद हो जाना चाहिए। और जो बच्चे न्यू हैं वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, जिससे नोटिफिकेशन खुला रहेगा, आप मेरे सब वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, 30 ऑब्जेक्टिव। फिर कल नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग जीके जनरल नॉलेज पार्ट 2 में हम लोग मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो क्लास 1 to 7, ठीक है। क्लास 1 के लिए बच्चों के लिए है, ठीक है। क्लास 1 से लेकर 8 तक बच्चों के लिए वीडियो था, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप लोग 30 ऑब्जेक्टिव, 30 जनरल नॉलेज को याद कर लीजिएगा। और इसी तरह से मैं वीडियो अगले पार्ट्स के लिए बनाऊँगा। आप लोग अगले पार्ट्स के लिए भी वीडियो को देखने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। जो बच्चे न्यू है सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और साथ ही साथ लाइक भी कीजिएगा। और मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर अपने दोस्तों के साथ भी कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड लाइक आई आई वांट टू स्टडी वन साइडी, आई वांट टू स्टडी वन साइडी। कैन आप बोले तो मैं एक साइडी पढ़ूँ, आप बोलिएगा तो मैं एक साइडी पढ़ूँ। ये नहीं पढ़ता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।